हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपका जो पार्टनर, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो आपसे शादी करेगा या करेगी। ओके, तो ये है आज का टॉपिक। 3 पाइल है हमेशा की तरह। ओके, पाइल 1 में है, देखिए सामने से दिखा रही हूँ, ये है एक डक। ओके, फिर है पाइल 2 में क्रो। ओके, फिर है पाइल 3 में पैरट। ओके, तो कोई मनपसंद आपको एक पाइल चूज कर लेना है, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है। एंड टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना मैच होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करे तो गाइडेंस के हिसाब से लीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, एंड सब पाइल के लास्ट में मैं चार्म्स देखूंगी आज आप लोगों के लिए। ओके ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये डक चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है हमारे पास जस्टिस रिवर्स, द मैजिशियन, 3 of cups, 3 of swords and 9 of pentacles। ओके, एंड ओराकल देखते हैं, हमारे पास है ओराकल में से एक्सपेक्ट मिरेकल्स, फिर है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, फिर है जर्नी, फिर है हमारे पास फेस योर फियर्स एंड फ्रेंडशिप। ओके, थोड़ा ठीक कर लेती हूँ मैं। ओके, तो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में गाइस, आप या आपका पार्टनर, मुझे लग रहा है आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हो। ओके, तो ओके, ये मुझे दिख रहा है। बल्कि फायर साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए है, आपका पार्टनर क्या आपसे शादी करेगा या नहीं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, स्टेटस, इकोनॉमिकल जो पोजीशन का डिफरेंस हो सकता है आपका। हो सकता है आप रिच हो, वो नहीं है, या वो रिच है आप नहीं हो। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है जिस वजह से इश्यूज चल रहा है। एंड अब थर्ड पार्टी मुझे खुल के आ रहा है, ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, एंड या इवन फ्रेंड्स हो सकते हैं थर्ड पार्टी, या इवन फैमिली भी हो सकता है। लेकिन फैमिली उतना ज्यादा यहाँ पे खुल के नहीं आ रहा है, लेकिन हो भी सकता है। ओके, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है या थर्ड पर्सन हो सकते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि जस्टिस रिवर्स, आपने हमेशा सोचा है आपके साथ इनजस्टिस हुआ, या सच में शायद आपके साथ फेयर नहीं हुआ है इसके पहले, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स है। तो आपका दिल टूटा है बहुत, मतलब बुरी तरीके से दिल टूटा है आपका। 3 ऑफ सोर्स, एक पेनफुल सेपरेशन, एक ब्रेकअप से आप ऑलरेडी गुजर चुके हो सकता है आप इस पार्टनर के साथ फिलहाल सेपरेशन में हो, कुछ लोग, या ऑलरेडी सेपरेशन में गए थे इसके पहले। ओके, तो ये कार्ड भी मुझे इंडिकेट कर रहा है सिर्फ फाइनेंस नहीं, एक अकेला पन, जहाँ पे मतलब एक खाली पेन आपको मतलब महसूस होता है हमेशा, एक अकेलापन, जो 3 ऑफ सोर्स भी ये इंडिकेट कर रहा है, एक पेनफुल सेपरेशन को। एंड अब सिंगल, फिर उसके बाद अब अकेले हो, अकेले फील भी करते हो, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो अपने जर्नी पे आगे बढ़ने का। ओके, आप कोशिश कर रहे हो सिचुएशन बेहतर करने का, खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। एंड हो सकता है आपने कोशिश किया भी इसके पहले, लेकिन लेकिन आपको हमेशा इनजस्टिस ही मिला, आपके साथ फेयर नहीं हुआ। ओके, लेकिन आपने होप रखा हमेशा। एंड कहीं ना कहीं आपके दिल में फियर भी था, फेस योर फियर्स, कहीं ना कहीं डर था, क्या सच में
सिचुएशन बदलेगा या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं। तो आपको अपने अंदर एक डर सा है, एक हो सकता है आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी है कुछ लोगों के लिए गाइस, तो उसको आपको फेस करने की ज़रूरत है। या कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आपके पार्टनर का हो सकता है कि उसका किसी भी तरह फियर है, वो फाइनेंस लेके है, थर्ड पार्टी, व्हाटएवर, कुछ भी फियर्स है आपके तरफ आगे बढ़ने का, एक्शन लेने का। ओके, जिसको वो फियर है ना, उसको फेस वो नहीं कर पा रहे एंड वो एक्शन नहीं उठा पा रहे, इसलिए। तो कुछ लोगों के लिए आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, जर्नी इन्वॉल्व है, डिफरेंट सिटी, स्टेट या कंट्री में हो, आप दोनों अलग अलग हो, डिस्टेंस में हो, फिजिकल डिस्टेंस है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी इनर वर्क किया, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपने काफ़ी हद तक इनर वर्क कर चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत एक स्टेबल कुछ मुझे दिखा रहा है, स्टेबिलिटी दिखा रहा है। आपने खुद बहुत ज़्यादा सेल्फ लव किया, इनर वर्क किया। अगर आप फिलहाल अकेले भी हो, बहुत अपना सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आप उसे याद नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपना सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप खुद को स्टेबल बना रहे हो, आप इमोशनली, फाइनेंशियली, करियर वाइज, सारी जगह से आपको खुद को बेहतर बना रहे हो, बेटर बना रहे हो, डिपेंडेंट नहीं रखना चाहते खुद को। इवन आप फीमेल भी हो तब भी ओके, और मेल हो तो तब भी ओके, आप इंडिपेंडेंट बना रहे हो, खुद को स्टेबल बना रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो। ओके, एंड डेफिनेटली पूरी वर्क खुद के ऊपर कर रहे हो, खुद के ऊपर फोकस करना। तो आपको मैं काफ़ी बेहतर सिचुएशन में देख पा रही हूँ अभी, पहले से काफ़ी बेहतर सिचुएशन में, क्योंकि आपने खुद का हील किया, खुद को हीलिंग किया। ओके, तो काफ़ी एक स्टेबल पोजीशन में आप अभी हो, मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि द मैजिशियन कार्ड है ना, एंड फिर यहाँ पे कार्ड है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, द हॉली स्पिरिट। ओके, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। तो कुछ मिरेकल आपके लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि द मैजिशियन कार्ड भी है, फिर एक्सपेक्ट मिरेकल्स कार्ड भी है, तो डेफिनेटली एक मिरेकल्स आपके लाइफ में अचानक हो सकता है कि अचानक सब कुछ बदल जाए, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में हो जाए। आपने कोशिश किया, आपने मैनिफेस्ट किया, आपने इनर वर्क किया। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट डाला, एंड द मैजिशियन बता रहा है कि कुछ चीज़ें अभी भी आपके कंट्रोल में हैं। ओके, तो डेफिनेटली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो वर्क करने वाला है। ओके, एंड आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है। एंड 3 ऑफ कप्स यहाँ पे है, फिर फ्रेंडशिप का भी कार्ड है। ओके, तो हो सकता है फ्रेंड्स का किसी भी तरह मदद आपको इस बारे में, मतलब इस मामले में आपको मिले। ओके, इस रिलेशनशिप में आपको फ्रेंड्स का मदद, एक फ्रेंड्स का कंट्रीब्यूशन आपको रह सकता है, या आगे जाके फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करे कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन से आप फ्रेंड्स के थ्रू मिले, या फ्रेंड्स के सेलिब्रेशन में या गैदरिंग में फ्रेंड्स के थ्रू मिले, या कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पहले आपका फ्रेंड्स बना, एंड या पहले ही आपका फ्रेंड्स ही था, फिर आप दोनों रिलेशनशिप में आए। ओके, तो ये मुझे लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए गाइस, ये मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए एक कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि आप उसे लाइक करते हो, लेकिन वो आपका फ्रेंड जोन में है, या आपने उसे प्रपोजल भी दिया, तो वो आपको बताया कि नहीं, मैं तुम्हें फ्रेंड्स की तरह देखती हूँ, फ्रेंड जोन में ही वो आपको रखना चाहते हैं, या ऐसे कुछ बताया, आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड। ओके, तो ऐसे एक वो आपको एक फ्रेंड जोन में हमेशा रखा है, या वो खुल के एक्सप्रेस नहीं किया, या उसने हमेशा आपको फ्रेंड्स सोचा। ओके, तो इस वजह से आपका दिल टूट गया था, उसने आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके, बट यू लाइक हिम और हर। ओके,
तो ये मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली आप चाहते हो आप दोनों के बीच में कुछ बने, बट तो डेफिनेटली कुछ बनने का चांस मुझे दिख रहा है। एंड अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो ओके, ये तो कुछ ही लोगों के लिए मुझे एनर्जी लग रहा है। और मुझे और एक सिनेरियो भी लग रहा है, हो सकता है आपने उसे, कुछ लोगों के लिए ये आपका क्रश है बट फ्रेंड जोन में से है, तो डेफिनेटली आपने उसे प्रपोज भी नहीं किया। ओके, या आपका पार्टनर के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है लेकिन वो भी आपको प्रपोज नहीं कर पाया क्योंकि क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो एंड आप दोनों ही सोच रहे हो रिलेशनशिप में आ जाएंगे या रिलेशनशिप की बात बोलेंगे या प्रपोजल देंगे। फ्रेंडशिप में वो उसका एक इफेक्ट आएगा, फ्रेंडशिप टूट जाएगा। तो अब दोनों के अंदर ही हो सकता है ये डर सा पैदा हुआ है कि नहीं फ्रेंड्स है हम अच्छे, अगर फ्रेंडशिप टूट गया तो क्या होगा, तो ये एक डर मुझे दिख रहा है। लेकिन आप इतना सोचो मत, ओके, डोंट वरी, आप कुछ मिरेकल हो सकता है आपके लाइफ में, तो आप इतना मत सोचो। आपको किसी को प्रपोजल देना है तो या किसी को एक्सप्रेस करना है तो दे दो, कर दो, ओके, तो नो प्रॉब्लम। ओके, और डेफिनेटली जो पहला सिचुएशन मैं बता रही थी, पहले वाला सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर ये फ्रेंड जोन वाला कोई बात नहीं है तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स सपोर्ट, आप दोनों का फ्रेंड्स म्यूचुअल हो या उसका फ्रेंड्स आपको मदद कर सकते हैं या आपका फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप में मदद कर सकता है। एंड मुझे इतना लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर आप रिलेशनशिप में थे फिर सेपरेशन में आ गए, फिर 3 ऑफ कप्स है तो रियूनियन मुझे दिख रहा है, आप दोनों फिर से मिलेंगे, रियूनियन। ओके, फिर से कांटेक्ट होना, अगर नो कम्युनिकेशन में हो आप लोग या लिटिल कम्युनिकेशन है तो फिर से कांटेक्ट होना, ओके, या फ्रेंड्स मिलके प्लान करके आपको कांटेक्ट करवाए, बातें करवाए, या तब मुझे दिख रहा है नर्चर योर रिलेशनशिप। ओके, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप, सिर्फ फ्रेंडशिप मतलब सिर्फ फ्रेंडशिप की बात मैं नहीं बोल रही हूँ, रिलेशनशिप में भी एक फ्रेंडशिप होता है, एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होता है जिसको आपको नर्चर करने की ज़रूरत है। ओके, फ्रेंड्स जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, आप दोनों की रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आगे आएगा जो कि ज़रूरत है। ओके ओके, तो अब मैं बताऊंगी कि आपका जो टॉपिक है आज का कि क्या वो पर्सन आपसे शादी करेगा या नहीं। ठीक है, शादी का वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ओके, शादी वो आपसे करेगा। ओके, सिचुएशन बदलेगा, मिरेकल होगा। आप चाहे, मैंने बहुत सारे सिचुएशन मुझे यहाँ पे लगा, मैंने आपको बता दी। आप जैसे भी सिचुएशन में हो, मुझे लग रहा है कि चेंज होगा। ओके, चेंज होगा एंड न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा एंड मिरेकल होगा। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन को भी इंडिकेट करता है। ओके, सेलिब्रेशन, मैरिज, ओकेशन, तो डेफिनेटली वो आपसे शादी करेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको मिलेगा, एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली वो आपसे शादी करेगा। पाइल नंबर 1 के लिए यस आया है। ओके, तो अब मैं चार्म्स देख लेती हूँ। तो पाइल नंबर 1 के लिए चांस देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए, क्या वो पर्सन आपसे शादी करेगा या नहीं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, पाइल नंबर 1, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, तो क्या है हमारे पास है, लीफ आया है 2, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, अब फिर है एक हार्ट आया है, हार्ट विंग्स। डेफिनेटली लव आपके लाइफ में आने वाला है, यही आपके लाइफ में जो मिरेकल बोल रही हूँ। तो डेफिनेटली आप जितना सोच रहे हो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, लव आपके लाइफ में फिर से आ रहा है, इसी पर्सन से ही आ रहा है। फिर है ट्री, फैमिली। ओके, फैमिली डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, शादी, मैरिज, स्टेबिलिटी। फिर है हमारे पास स्टार, होप, एंड 2 आया है, 2 पेंटाग्राम आया है, तो प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड। फिर है बर्ड, ये देखिए फ्रीडम, तो डेफिनेटली आप फ्री होंगे। ओके, डोंट वरी, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस, ये फ्लाई करके जैसे जाते हैं बर्ड्स।
फिर ये गुड न्यूज़ को भी इंडिकेट करता है बर्ड, तो डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, कांटेक्ट होगा, किसी भी तरह न्यूज़ मिलेगा आपको, मैसेज, कॉल। ओके ओके, तो फिर ये क्या है, राउंड राउंड शेप का कुछ हो सकता है। पहले आप दोनों के रिलेशनशिप में इन एंड आउट वाला सिचुएशन बहुत था, और आप एक ही जगह पे स्टक थे और घूम रहे थे, एक ही जैसा, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो चेंज होगा। फिर है हमारे पास, उप्स, ये है रोज। ओके, तो डेफिनेटली रोज भी ये आपको पता ही है, रोज क्या किसको इंडिकेट करता है, लव को इंडिकेट करता है, प्रॉस्पेरिटी, गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, लव में, मैरिज में एक न्यू स्टार्ट को इंडिकेट करता है। ओके, ब्लॉसमिंग, तो एक न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है, तो मैरिज तो होगा ही। ओके, बहुत पॉजिटिव आया है। फिर है हमारे पास आउल। ओके, अब आउल बता रहे हैं कि आपको अपना इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में फेथ रखना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। विजडम आपके अंदर डेफिनेटली एक विजडम है, जिसको आप अप्लाई कीजिए। एंड आउल ये भी बता रहा है, अब जो ये नाइट बर्ड होता है, तो डेफिनेटली अब वो न्यू एक बिगनिंग होगा, न्यू एक सुबह होगा, तो डेफिनेटली अब कोई भी प्रॉब्लम अगर चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। ओके, तो यही था गाइस आप लोगों के लिए चार्म्स। तो आप लोगों के साथ अगर रेजोनेट किया पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये क्रो चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं, पहले टैरो में से है हमारे पास जजमेंट रिवर्स, द डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स रिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकम। ओके, हो सकते हो, बल्कि कोई भी साइन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरेकल में से है द थिंकिंग वुमन, मैजिशियन एंड द मिरर। फिर है हमारे पास सोल एक्सपेंशन। फिर है हमारे पास सेलिब्रेशन एंड रेजिलियंस। ओके, तो आपका जो टॉपिक है आज का कि क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं। ओके, तो मैं बताने वाली हूँ पाइल नंबर 2 के लिए मुझे जो दिख रहा है कि गाइस आप लोग बहुत बुरे सिचुएशन में हो, बुरे हालत में हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, 10 ऑफ सोर्स है, जैसे कि लग रहा है आपको पूरी तरह से आप ख़त्म हो चुके हो अंदर से। 10 ऑफ सोर्स, एक ब्रेकअप, एक बहुत बुरा एक सिचुएशन। ओके, क्योंकि द डेविल का कार्ड है, द डेविल का कार्ड मुझे बता रहा है कि बहुत कुछ टॉक्सिक सिचुएशन चल रहा है आपका रिलेशनशिप में। 6 ऑफ कप्स भी आया है लेकिन उल्टा आया है, जजमेंट भी रिवर्स में आया है। आपको हमेशा लगता है आपने सही जजमेंट नहीं किया, या आपका पार्टनर आपके लिए सही जजमेंट नहीं करता है। द डेविल डेफिनेटली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है ये। 10 ऑफ सोर्स, बहुत जैसे कि आपको इस रिलेशनशिप से निकल पा रहे हो, क्योंकि जैसे कि आप इस रिलेशनशिप में बंधे हुए हो, ना कि आप निकल पा रहे हो, ना कि आप इस रिलेशनशिप में अच्छे से रह पा रहे हो। बहुत बुरा एक सिचुएशन में हो आप, जैसे कि आप पूरी तरह से खत्म हो रहे हो अंदर से, इतना पेन मिल रहा है आपको। ओके, हो सकता है किसी भी की तरह एडिक्शन प्रॉब्लम हो सकता है, एडिक्शन, किसी भी तरह बैड हैबिट्स उस पर्सन का है, तो
हो सकता है इस प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, या कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पड़ा, आपने उसे समझा है लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो डेफिनेटली 9 ऑफ सोर्स मुझे बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला एनर्जी भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा हेडेक है। ओके, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। या ये कार्ड भी मुझे बता रहा है कि ये कार्ड भी मुझे, आप बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किए भी हो पहले और अभी भी कर रहे हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है, क्योंकि आप इस प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पा रहे हो, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको दिशा नहीं मिल रहा है, आप इस पे अटके हुए हो। ओके, एंड 6 ऑफ कप्स रिवर्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है चिल्ड्रन इशू हो सकता है, चिल्ड्रन है किसी पर्सन का यहाँ पे, तो तब कोई इशू है, प्रॉब्लम चल रहा है किसी भी तरह, मैरिज वाला सिचुएशन तब भी प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, तो था थिंकिंग वोमन बता रहा है कि आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, द थिंकिंग वोमन मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। डेफिनेटली आपका सोचना जायज़ भी है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन, आपको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, हेडेक में हो, आप चाहते हो कुछ चेंज आ जाए लाइफ में, लेकिन वो होना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल। फिर हमारे पास कार्ड्स है सोल एक्सपेंशन। ओके, योर कंसियसनेस इज एक्सपेंडिंग टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। ओके, तो ये बता रहे हैं आपका सोल एक्सपेंड हो रहा है, कंसियसनेस जो है, तो आपको समझने की अच्छे से ज़रूरत है ये इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन की सारी जो चीज़ें चल रहा है, आपको इमोशनल होके नहीं सोचना है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है सारी चीज़ों को। ओके, दिमाग से भी सोचना है, सिर्फ दिल से नहीं। ओके, तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है इमोशनली सिर्फ नहीं सोचना है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, आपको क्या करना चाहिए, क्या ये सही है। अगर ये हेल्दी नहीं हो रहा है तो आप इस रिलेशनशिप में जितने दिन भी रहेंगे, मुझे लग रहा है आपको पेन ही मिलेगा, पेन के अलावा, एंजाइटी के अलावा, डिप्रेशन के अलावा इस रिलेशनशिप से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है कि आपको समझना पड़ेगा। अगर आप खुद रहना चाहते हो फिर भी ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि जो कि अनहेल्दी है आपके लिए, उसको, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है, उस लाइफ को आपको कट करने की ज़रूरत है। ओके, तो या उस पर्सन को आपको कट करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी का जो एनर्जी है, मुझे तो नहीं दिख रहा है कि आप इस रिश्ते से कट होना चाहते हो या कट हो कर रहे हो, या प्रॉब्लम को जो चल रहा है उसको कट कर रहे हो। तो डेफिनेटली कोई यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है एक दूसरे को, मतलब एक ऐसी सिचुएशन हो चुका है, इतना टॉक्सिक सिचुएशन, बहुत कुछ बर्दाश्त करना, बहुत कुछ सहना, तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। फिर भी यहाँ पे है सेलिब्रेशन का कार्ड, लेट गो एंड हैव फन बता रहा है, फिर मैजिशियन का कार्ड है। आप सोच रहे हो कि कुछ मिरेकल हो जाए, अगर कुछ बदल जाए तो क्या पता सब कुछ सही हो जाए और कुछ मैरिज हो जाए, तो लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आप रहोगे इस सिचुएशन में, आपको सुकून नहीं मिलेगा, तो आपको जिसमें सुकून मिलता है आपको उसी की तरफ जाना चाहिए, उस सिचुएशन में जाना चाहिए, ना कि ये टॉक्सिक सिचुएशन में रहना है। ओके, जजमेंट रिवर्स भी मुझे यही बता रहा है कि आपको सही जजमेंट करना है, खुद का आपको एवेकन होना है। अब ओके, तो ये बता रहा है, तो आपको इस एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी से खुद को निकालना है। ओके, तो ही आपके लाइफ में सुकून आएगा। मैजिशियन एंड द मिरर बता रहे हैं कि तो ही आपके लाइफ में एक मिराकल आएगा, चेंजेस आएगा। बट चेंजेस आते हुए तो आपके लाइफ में मुझे लग रहा है, क्योंकि सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, चेंजेस आते हुए तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन जब इसके लिए आपको भी कोशिश करना पड़ेगा। ओके, आपको टेंशन की वजह से हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, आपका हेल्थ इश्यूज हो रहा है, एंड रात में नींद ना आना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके हेल्थ के ऊपर चल रहा है। इवन सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं है, फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है। तो आपको पूरी तरीके से खुद को इस सिचुएशन से निकालना है।
ओके, पूरी तरीके से निकालना है। न्यू बिगिनिंग तभी होगा जब आप कोशिश करेंगे टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिक सिचुएशन है आपके लाइफ में, उसको आप कट करेंगे। ओके, तो ही आपके लाइफ में ये सेलिब्रेशन वाला सिचुएशन आएगा। लेट गो एंड हैव फन। ओके, तो यूनिवर्स आपको बता रहे इतना टेंशन मत लीजिए, आप एंजॉय कीजिए। ओके, प्लेफुल एनर्जी में रहिए, मजे कीजिए और लेट गो कीजिए। ओके, तो ये बता रहा है मुझे इस सिचुएशन को आप लेट गो कीजिए, तो आप और फिर आप मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए, टेंशन मत लीजिए। ओके, जो आपके लिए हेल्दी नहीं है उससे निकल जाना आपके लिए बेहतर है। ओके, तो फिर मैं थोड़ा चांस देखूंगी आप लोगों के लिए क्या आता है पाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट चांस फॉर पाइल नंबर 2। गिव मी एक्यूरेट चांस फॉर पाइल नंबर 2। ओके, तो फिर हमारे पास कार्ड्स है, सॉरी चांस है फ्लावर्स, फिर है एलिफेंट, फिर है बटरफ्लाई। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एक चेंजेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत कुछ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो चेंजेस आएगा आपके लाइफ में। शेल, ये देखिए शेल आया है, तो शेल मुझे बता रहा है कि बहुत कुछ अनसीन है, फोल्डेड है, जो कि आपके लिए सही नहीं है। ओके, इवन आपको पता भी चल रहा है लेकिन आप वो देखने के लिए तैयार नहीं हो। अनसीन जो अनफोल्डेड चीज़ें, सॉरी फोल्डेड जो चीज़ें हैं। ओके, तो आपको कोशिश करना पड़ेगा। ओके, एलिफेंट एक देखिए, एक बड़ा एलिफेंट भी है, एक छोटा एलिफेंट भी है। ओके, तो चिल्ड्रन इशू है। ओके, यहाँ पे कोई सिंगल मॉम या सिंगल डैड हो सकते हैं। चिल्ड्रन इशू, या आपको किसी मैरिड पर्सन से डील करना, बेबी को लेके इशू बहुत खुल के आ रहा है। ओके, फिर ये क्या है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे भी आ चुका है। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी एलिफेंट है, फिर यहाँ पे एक बेबी एलिफेंट है। तो चिल्ड्रन वाला हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हो, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप किसी आप सिंगल, एक वो मैरिड या आप मैरिड वो सिंगल। तो यहाँ पे टॉक्सिक मैरिज में रहना, बेबी है, तो इस वजह से बहुत कुछ सोचना कि क्या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होना ज़रूरी, मूव ऑन हो पाएंगे या नहीं, होना सही है या नहीं, बहुत कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ओके, फिर है हमारे पास रोज, फिर है हमारे पास ये जो है हस्ता। ओके, तो डेफिनेटली ये आपके डेस्टिनी में ही था शायद, कुछ कार्मिक सिचुएशन, बट ये आपको बर्दाश्त तो करना पड़ा एंड आप कर चुके हो काफ़ी। अब इस सिचुएशन से आपको निकलना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो है आपके लाइफ का की आपके हाथों पे है। ओके, आपके हाथों पे है, तो डेफिनेटली ये की जो है, तो की मुझे न्यू कुछ डिस्कवर करना, न्यू कुछ ओपन होना, न्यू कुछ अपॉर्चुनिटी ओपन होना आपके लिए मुझे दिख रहा है। ओके, तो ये न्यू कुछ ओपन आप खुद ही कर सकते हो आपके लाइफ में। तो डेफिनेटली आपको कोशिश इसके लिए करना होगा। आपका डेस्टिनी जो है, इसका चाबी फिलहाल आपके हाथों पे है। आपका क्या, आप क्या चाहते हो, कि आप इस सिचुएशन में रह के खुद को बर्बाद करना चाहते हो, या इस सिचुएशन से निकालना चाहते हो खुद को। ओके, या आप में से कुछ लोग हो सकते हैं सेकेंड मैरिज करना चाहते हो, लेकिन फर्स्ट मैरिज में जो टॉक्सिक सिचुएशन से आप निकालना चाहते हो खुद को, बेबी है इस वजह से निकल नहीं पा रहे हो। ओके, तो ऐसा सिचुएशन है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये डिसेप्टिव वाला भी एक एनर्जी है, शेल। तो एक दूसरे को बिल्कुल भी कुछ एक्सप्रेस ना करना, कुछ नहीं बताना, ऐसा एक सिचुएशन मुझे लग रहा है। ओके, बट ट्रांसफॉर्मेशन, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज होगा मुझे लग रहा है। आगे मिरेकल का कार्ड है ना, मैजिशियन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ चेंजेस, मिरेकल, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सो डोंट वरी। फ्लावर बता रहा है कि डेफिनेटली एक फिर रोज भी है। ओके, तो रोज न्यू लव आपके लाइफ में आएगा, सो डोंट वरी। आप सिंगल हो या मैरिड हो, आई डोंट नो, बट जब जैसे भी सिचुएशन में हो ना,
आपको आपके हाथ में है उसका की। आप क्या चाहते हो? आप लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों का अट्रैक्ट करना चाहते हो या नेगेटिव सिचुएशन में रहना चाहते हो? तो फ्लावर मुझे बता रहा है कि आपका लाइफ आगे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, प्रॉस्पेरिटी आने वाला है, सबसे बड़ी बात लव आने वाला है। ओके, तो एलिफेंट भी मुझे ये बता रहा है आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, पावरफुल होना पड़ेगा। आई नो लाइफ में बहुत मूवमेंट बहुत स्लो है, आपके लाइफ में मूवमेंट बहुत स्लो, बट स्लोली मूव कर रहा है आपका लाइफ, बट आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। ओके, तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये है फेदर। फेदर मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली फेदर मुझे ये बता रहा है कि आपको आपके लाइफ में कुछ चेंजेस, जो कि एंजल्स आपके साथ है मुझे जितना दिख रहा है। अगर आपको फेदर दिखे तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस आपको हो सकता है आप में से कुछ लोगों का फेदर दिखने लगे। तो डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है कि कुछ चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। ओके, तो ये था गाइस पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया आंसर। तो पाइल नंबर 2 के लिए आंसर नो आ रहा है, बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन है। ठीक है, तो ये आपके हाथ में आपके चाबी है आपकी जिंदगी का। ओके, तो ये था आपका रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी ये पैरेट चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो देखते हैं हमारे पास। पहले है 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, बहुत अच्छा। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द स्टार एंड किंग ऑफ कप्स रिवर्स। तो यहाँ पे साइन मौजूद है गाइस। आप या आपका पार्टनर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, बल्कि कोई भी साइन हो सकता है, बट ये साइन यहाँ पे मौजूद है। बट फायर साइन अर्थ साइन भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। फिर हमारे पास ओरेकल में से ड्रीम्स, ग्रैटिट्यूड, फिर है साइकिक इनसाइट, हैप्पी फैमिली, फिर है सिक्स चक्र आर्केंजल मेटाट्रॉन। ओके, तो पाइल नंबर 3, आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे थे, क्या वो आपसे शादी करेगा या नहीं? तो पाइल नंबर 3 मुझे जितना लग रहा है कि बहुत जल्दी आपका लाइफ में बदलाव आने वाला है। आई होप आपका इंट्यूशन या सिक्स सेंस आपको बता भी रहा है, बट अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको ट्रस्ट करने की या बिलीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी बड़ा बदलाव आने वाला है आपके लाइफ में। और आपका मैरिज, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो सकता है आपका मैरिज बहुत ही जल्दी होने वाला है और ज़्यादा वेट आपको करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा देर नहीं है, चाहे आप सिचुएशन जो भी सिचुएशन में रहे। ओके, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा और वो पर्सन आपसे शादी करेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में फैमिली इश्यूज था, इस पर्सन के साथ शादी होने में फैमिली इन्वॉल्व था। बहुत सारे लोग आपके पर्सनल लाइफ में फैमिली में आपके अगेंस्ट थे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है रिवर्स में। एक चैलेंजेस आया लाइफ में बहुत ज़्यादा, बट वो पर्सन आपके जो अगर पहले वो लड़ नहीं रहा था आपके लिए, लेकिन अब वो लड़ेगा, उस सब चीज़ों का सामना करेगा, अगेंस्ट जाएगा। ओके, एंड द स्टार कार्ड है वो। ओके, तो स्टार मुझे बता रहा है कि वो आपको चूज करने वाला है, क्योंकि आप उनके विश हो एंड ख्वाहिश हो, जो भी बोलूँ, जैसे कि आप, वो आपका ख्वाहिश है, आप भी उसके ख्वाहिश हो, तो डेफिनेटली वो आपको चुनने वाला है। ओके, सो डोंट वरी। पाइल नंबर 3 बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ऐसे पॉजिटिव रीडिंग करने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली वो आपको चुनने वाला है, बहुत जल्दी आपको चूज करने वाला है। ओके, हो सकता है आप प्रे कर रहे हो गॉड से, विश मांग रहे हो, वो भी मांग रहे हैं। मुझे जितना लग रहा है कि वो आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, क्योंकि ये सब कप्स है। ये सब कप्स मुझे बता रहा है प्यार बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, और ये म्यूचुअल है। ओके,
दो साइड से है, ठीक है। तो जितना भी फैमिली प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, और प्रॉब्लम नहीं होगा। किंग ऑफ कप्स भी है रिवर्स में। तो किंग ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे बता रहा है कि डेफिनेटली वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत लॉयल है, उनके दिल में सिर्फ आप हो। एंड हो सकता है वो आपको उतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, हो सकता है वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं था, या वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते था, और भी सारे जो चैलेंजेस आ रहा था उस वजह से। बट मुझे अब जितना लग रहा है ना कि वो डेफिनेटली वो लोगों के अगेंस्ट जाएगा, फैमिली के अगेंस्ट जाएगा, लड़ेगा, ओके, लड़ेगा और खुद विन करेगा, और आपको प्यार का प्रपोजल देगा, इवन शादी का प्रपोजल। ओके, प्यार तो है ही आप दोनों के बीच में, ओके। तो डेफिनेटली आपको होप रखना पड़ेगा। स्टार कार्ड है, आपका विश फुलफिल होने वाला है। एज ऑफ कप्स है, न्यू बिगनिंग, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। अब ये न्यू स्टार्ट, न्यू जो चेंज जो मैं देख पा रही हूँ वो मैरिज का ही दिख पा रही हूँ, ओके। ये सब कास्ट बहुत जल्दी आपको एक ऑफर देगा, वो एक ऐसे स्टेबल कमिटमेंट देगा, जो कि शादी का ऑफर ही मुझे लग रहा है आपको देगा, ओके। और डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है मुझे दिख रहा है। द स्टार कार्ड्स बता रहे हैं कि एक डेस्टाइन कनेक्शन है, ओके। डेस्टाइन कनेक्शन मे बी कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस हो भी सकता है, एंड डेस्टाइन कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, ओके। और डेफिनेटली आप बहुत एक हैप्पी फैमिली बनाओगे आगे जाके। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन बता रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए कार्ड है, एक मिनट दिखाती हूँ आपको। साइकिक इनसाइड, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। तो बता रहा है कि सिक्स चक्र किसको कहते हैं? थर्ड आई, सेम ही है। तो आपका थर्ड आई ओपन है, बता रहा है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्या सच है आपके सामने है खुल के, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं बेकार। सच जो है ना आपके सामने। देखिए पाइल 3 भी कार्ड्स इतना अच्छा आया है कि पूरा खुल के आया है, क्लियर आया है, ओके। कोई भी इधर उधर नहीं है, पूरी क्लियर आ चुका है। पहला कार्ड टैरो में जब शफल कर रही थी, पहला कार्ड आ चुका है 10 ऑफ कप्स। ओरेकल शफल कर रही थी, पहला कार्ड आ चुका है हैप्पी फैमिली। इससे क्लियर और क्या होगा, है ना। तो डेफिनेटली आपके सामने सब कुछ क्लियर है, ओके। सारी की सारी क्लियर है, तो ट्रूथ आपके सामने है। तो बस आपको अपना इंट्यूशन पे फॉलो करना है, ओके। आपको अटेंशन देना है यूनिवर्स के साइंस पे, सिग्नल पे, आपका इंट्यूशन पावर पे, ओके। अटेंशन देना है, आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। आपका जो आइडिया है वो सच है, ओके, जो आगे होने वाला है, ओके। और कहीं ना कहीं आपको सपनों में भी दिखता है कुछ जो चेंजेस आपको लाइफ में आने वाला है ना। हो सकता है आप रातों में जब सोते होता है, हो सकता है कि डेफिनेटली आपके नींद में सपने आता है, ओके। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बिलीव इन योर ड्रीम्स। तो डेफिनेटली ये आपका सपना है, इसके साथ शादी होना आपका सपना है, और वो आप भी उसका सपना हो। तो डेफिनेटली आपने जो ड्रीम्स देखा है इसी पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने का, आपका सपना पूरी तरीके से सच होने वाला है। तो आपको बिलीव करना होगा, ट्रस्ट करना होगा, ओके। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून आएगा। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सुकून आने वाला है, ओके। आप सुकून के नींद सोओगे आगे डेफिनेटली, ओके। तो और एक चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए, ये तो मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों सिंगल हो तो कुछ लोगों के लिए मुझे और एक सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे कि हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, या आप मैरिड थे, या ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकता है, या आप दोनों अलग अलग जगह पे मैरिड थे। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो मैरिड था एक टॉक्सिक मैरिज में था, एंड देन डिवोर्स प्रोसेसिंग चल रहा था। तो डिवोर्स होने के बाद अब वो, या डिवोर्स प्रोसेसिंग चल रहा था, वहाँ पे थोड़ा वहाँ डिले चल रहा था, देन अब वो डिवोर्स लेके फिर वो आपको प्रपोजल देने वाला है, या आप डिवोर्स लेके उसके साथ फैमिली बनाओगे, तो ये मुझे दिख रहा है। या अगर आप किसी डिवोर्सी पर्सन से भी डील कर रहे थे तो भी मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। चिल्ड्रन भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, अगर यहाँ पे मैरिड वाला किसी पर
सिचुएशन है तो चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकता है, आपका एक बेबी हो सकता है, उनका एक बेबी हो सकता है, फिर आप लोग एक दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, या किसी एक का बच्चा हो तब भी। तो ऐसा मुझे एक सिचुएशन दिख रहा है कुछ ही लोगों के लिए। तो अगर ऐसा भी आप लोगों के लिए सिचुएशन है ना, तो भी बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। ओके, आपका जो ड्रीम्स है, आपका ड्रीम्स फुलफिल होगा। आप दोनों आगे जाके, अगर आपका सेकेंड मैरिज भी है ना, या उस पर्सन का भी सेकेंड मैरिज होगा, तब भी आप दोनों डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली बनाओगे। 10 ऑफ कप्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे, ये कंफर्म है। ओके, और सिंगल लोगों के लिए तो मैंने बता ही दी। ओके, फैमिली इशू, पेरेंट्स से कोई इशू चल रहा है तो डोंट वरी गाइस, बहुत जल्दी आपका मुझे दिख रहा है शादी होने वाला है, बहुत ही जल्दी आपकी शादी में और ज़्यादा दिन नहीं है। ओके, तो आप होप रखिए, बिलीव कीजिए, हैप्पी फैमिली बनेगा। शादी का प्रपोजल वो पर्सन आपको देगा। 10 ऑफ कप्स, शादी तो होना ही होना है, कंफर्म है शादी होगा। एंड डेफिनेटली एक सिर्फ शादी नहीं होगा, एक हैप्पी फैमिली बनेगा आपके साथ इस पर्सन का। ओके, तो ओके गाइस, तो अब मैं चांस देखूंगी फाइल नंबर 3 के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट चांस फॉर फाइल नंबर 3। क्या इसका पर्सन इससे शादी करेगा? ये है टॉपिक फाइल नंबर 3। यूनिवर्स गाइड मी फाइल नंबर 3। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फाइल नंबर 3। ओके, देखते हैं। हमारे पास है लीफ, गोल्डन है, फिर एक सिल्वर वाला लीफ भी है। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो, कल्चर डिफरेंस या किसी भी तरह डिफरेंस, आप दोनों की फैमिली का डिफरेंस, या जिस वजह से शायद फैमिली का इशू या वो डिवोर्सी वाला सिचुएशन अगर था तो भी आपको पता ही है। अ बंच ऑफ फ्लावर, तो डेफिनेटली आप दोनों का मैरिज बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत खुशियां मिलने वाला है। एक फ्लावर नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लावर का एक बंच है। तो ये एक डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली मुझे दिख रहा है। फिर है हमारे पास, एक मिनट थोड़ा सा दिख, क्या है ये यहाँ पे, उप्स, ये है यहाँ पे 2 स्टार फिश है। फ्लेक्सिबल, डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, सेंसिबल होने की ज़रूरत है। ओके, या आप दोनों बहुत एडजस्ट कर रहे हो एक दूसरे के लिए, या कुछ चीज़ें तो इधर उधर है, डिफरेंस है, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए कुछ भी एडजस्टमेंट करना, कुछ अगर सेक्रीफाइस करना है उसके लिए आप तैयार हो। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी हद तक चले जाओगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे को कभी मुझे जितना शिकायत नहीं करोगे, ये है वो है। ओके, तो ये मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, आप दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस क्यों ना हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लोगे, कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और स्टार फिश है, 2 स्टार है, और यहाँ पे भी देखिए स्टार का कार्ड आ चुका है। तो होप होप ओके, आपका विश फुलफिल होना। एंड स्टार मुझे ये भी बता रहा है कि हो सकता है आप दोनों जिस जगह पे जाके रहेंगे वहाँ पे पानी ज़्यादा है आसपास, या समुंदर के सामने घूमने जाए समुंदर में, या उसी वहाँ पे घूमने जाके मिले, या व्हाटएवर, ऐसा भी हो सकता है आसपास रहते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है गाइस। एंड ये तो मैं बता दी ऑलरेडी। और लीफ का मतलब भी एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होता है। एंड फिर है हमारे पास, यहाँ पे भी स्टार है, देखिए बहुत ज़्यादा स्टार, बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो मुझे लग रहा है प्रोटेक्शन, होप, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी आपके लाइफ में आ रहा है। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी, कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ये 2 स्टार मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी भी तरह पानी से जुड़ा कुछ ऐसा कोई काम, नेवी में काम करना किसी का, या पानी से जुड़ा किसी भी तरह काम हो सकता है।
फिर हमारे पास है एलिफेंट छोटा सा, तो बेबी इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे गाइस, जो मैंने बताई। अगर कुछ लोगों के लिए अगर मैरिड वाला सिचुएशन है तो बेबी इन्वॉल्व हो सकता है। तो एलिफेंट यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपने बहुत वेट किया, बहुत एडजस्ट किया, फिर आप दोनों का शादी, अब शादी में और डिले नहीं है, शादी होने वाला है। एंड पावर, पावर को इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। ओके, स्टेबिलिटी एलिफेंट बता रहा है मुझे। फिर हमारे पास है नहीं, ये लव हार्ट है, ये इसका एक विंग्स है। तो डेफिनेटली लव आपके लाइफ में बहुत अच्छे से आने वाला है। लव आपके मैरिज लाइफ में लव रहेगा, लव का कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्यार आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, एक सोल कनेक्शन है। फिर है हमारे पास, देखिए मैं लास्ट में ही बता रही हूँ, ये ट्री है, फिर ये यहाँ पे भी है एक ट्री। ओके, तो दोनों ट्री आया है, दोनों ट्री को फैमिली इंडिकेट कर रहा है, स्टेबिलिटी इंडिकेट कर रहा है, फैमिली। तो डेफिनेटली मैरिज बहुत जल्दी आप दोनों का होने वाला है, क्योंकि ये फैमिली को इंडिकेट कर रहा है। ओके, दो ट्री ये बता रहे हैं, दोनों ट्री आया है, एक ट्री नहीं। ओके, तो फैमिली, न्यू स्टार्ट, शादी, लास्ट में ये चांद रह गया, देखते हैं क्या आया है। ये एंकर है। ओ माय गॉड, तो नेवी वाला कुछ सिचुएशन हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एंकर जो शिप को इंडिकेट करता है, शिप में जो प्रोटेक्शन कर के लिए लगते हैं। ओके, फिर यहाँ पे दो स्टार फिश है, जो पानी का कुछ सिचुएशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कुछ सिचुएशन, या वाटर से रिलेटेड, वाटर के आसपास रहना मुझे बहुत दिख रहा है गाइस। ओके, और एंकर ये भी इंडिकेट करता है, सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी, एंकर ये भी इंडिकेट करता है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। ओके, सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत, तो डेफिनेटली वो आप और आपका जो पार्टनर है एक हैप्पी मैरिड लाइफ लीड करोगे, सेफ हो आप लोग, सिक्योर हो आप लोग, और स्टेबल हो आप लोग, और प्रोटेक्टेड हो। ओके, सो डेफिनेटली पाइल 3 का रीडिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया गाइस पाइल नंबर 3 के रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।